सरप्राइज बेटा। अरे मम्मी पापा आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा तुझे सरप्राइज देने आए हैं हम दोनों। और बेटा तू तो हमसे मिलने आई नहीं, तो हमने सोचा तुझे हमारी याद नहीं आती। कोई बात नहीं, हम ही याद कर लेते हैं, चले जाते हैं मिलने, दे देते हैं सरप्राइज। तो आगे सरप्राइज देने। अरे पर ऐसे आप लोग बिना बताए, मुझे बताया भी नहीं। अरे ज्योति बेटा, अपने बच्चों से मिलने के लिए अब किसी की सलाह लेनी पड़ेगी क्या? मन किया हम दोनों का तो हम दोनों मिलने आ गए। अब देख बेटा, कितने साल हो गए तुझे घर से गए हुए, तुझे तो हम दोनों की याद आती नहीं है। तो तेरे पापा मुझे बोले कि जी आज चलते हैं और मिलकर आते हैं अपनी बेटी को। बस हमने सामान उठाया और हम आ गए तुझसे मिलने के लिए। बेटा तुझे तो गाँव की याद आती नहीं है, तुझे कितना टाइम होगा गाँव में आए हुए। अब तेरे पापा ने बोला कि वो तो आएगी नहीं, चलो हम ही जाके मिलाते हैं। अब एक बात बता बेटा, अब बेटा यहीं खड़े खड़े सारी बात कर लेगी या अंदर जाके अपना घर भी दिखाएगी? अरे भाई हम भी तो देखें हमारी बिटिया का फ्लैट अंदर से कैसा है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, चलो ना देखते हैं, चलो चलो। पर मम्मी पापा अरे वाह, कितना अच्छा फ्लैट है हमारी बिटिया रानी का। हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप हर महीने हमारी बेटी को पैसे भी तो भेजते थे, आपने कुछ कमी नहीं होने दी है। सब कुछ फर्स्ट क्लास किया आपने हमारी बेटी के लिए, तो क्यों नहीं अच्छा होगा जी? अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? पापा पढ़ाई तो एकदम ठीक चल रही है और कोई दिक्कत भी नहीं है। वैसे आप दोनों वापस घर कब जा रहे हो? बेटा तुझे बड़ी जल्दी है हम दोनों को यहाँ से भेजने की। अरे अभी तो हम आए हैं, अभी हम यहाँ पे रुकेंगे, तुझे मैं अपने हाथों का बना के खाना खिलाऊंगी, हम घूमने जाएंगे, फिर देखेंगे जाना है कि नहीं जाना। अभी से हमें भेज रही है यहाँ से जी? अरे बेटा हम इतने सालों के बाद अपनी बेटी से मिल रहे हैं, तो 6-7 दिन तो रहेंगे ना अपनी बेटी के घर में। और क्या बात है बेबी, ये घर पे काम वाली रख ली क्या? बेटा ये लड़का कौन है और ये कमरे से कैसे आ रहा है? पापा वो क्या कर रही है तू? ये बता ये लड़का है कौन और कमरे से कैसे आ रहा है? अबे बुड्ढे, तू कैसी बात कर रहा है ज्योति से? हैं? मैं इसका पिता हूं, लेकिन तू कौन है मुझसे पूछने वाला? और बेटा ये है कौन? पापा ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बेटा ये क्या बोल रही है तू? क्या है ये सब? बेटा बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता, माता पिता ही सच्चे दोस्त होते हैं। बेटा तू कैसी बातें कर रही है? तुझे हमने यहाँ 5 साल से पढ़ने के लिए भेजा है, तू पढ़ाई करने की बजाय ये बॉयफ्रेंड बना रही है। बेटा इन कामों में कुछ नहीं रखा, मैं तुझे अभी भी समझा रही हूँ, छोड़ दे ये सब और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। ये ठीक नहीं है बेटा, वैसे भी शक्ल से आवारा दिखता ही है। बस बहुत हो गया पापा, आपको मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब आप मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ भी बोलोगे? सॉरी बोलो उसको अभी। देख रही हो तुम इसे किस तरीके से बात कर रही है मुझसे? ये जी मैंने सुन भी लिया और मैंने देख भी लिया। बेटा एक बात बोलूं, तू ऐसा मत कर। तुझे पढ़ाने के लिए ना तेरे पापा ने अपना मकान बेच दिया। अरे हम किराए पर आ गए, तेरे पापा ने दिन रात मेहनत करी है तुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और आज तो इस लड़के के लिए अपने पापा को यहाँ से जाने के लिए बोल रही है, उनकी बेइज्जती कर रही है। बेटा थोड़ी तो शर्म कर, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्या? बेटा तेरे पापा बहुत बीमार है, तेरे पापा ने अपना इलाज भी नहीं करवाया, तेरे पापा को ना पथरी हो गई है, फिर भी उन्होंने सारा का सारा पैसा तुझे दे दिया कि मेरी बेटी आराम से रहे, अच्छे से पढ़ाई करे और पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बने। पर बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? तू इस लड़के के पीछे सारे के सारे पैसे खराब कर रही है। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ बेटा ऐसा मत कर, तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। अरे मेरी ना सही अपने पापा की तो कदर कर, जिन्होंने अपना मकान बेचकर तुझे सारे पैसे दे दिए। तुझे पता है अब तो हमारे पास घर भी नहीं है रहने को, हम बेघर हो चुके हैं। बेटा फिर भी हमें यही था कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बन जाएगी तो हम दोबारा मकान बना लेंगे। पर तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो हमारे सपनों पर पानी फेर रही है। प्लीज बेटा ऐसा मत कर, देख मत कर ऐसा, तेरे पापा टूट जाएंगे, ऐसा मत कर। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं ना, पर फिर भी बच्चे 1 मिनट में भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने कितनी तकलीफ सहन करी है उन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सही कह रही हूँ ना जी मैं? प्यार? किस प्यार की बात कर रहे हो आप लोग? पर पेरेंट्स का तो फर्ज होता है ना अपने बच्चे की देखरेख करना, उसको खुशी देना। और वैसे भी अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इससे सच्चा प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार? नहीं बेटा, ऐसा प्यार कभी सच्चा नहीं होता। सच्चा प्यार सिर्फ माँ बाप का होता है।
अपने बच्चों के साथ बेटा। और कोई प्यार सच्चा नहीं होता बेटा, सिर्फ माँ बाप का प्यार ही सच्चा होता है। मान ले बेटा बात, यही सच है। बेटा तू जो ये कर रही है ना, तू बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। अभी भी तेरे पास टाइम है, सुधर जा, अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। और तुझे तो बेटा एक बड़ा ऑफिसर बनना था ना पढ़ लिख कर, तो ये क्या है बेटा? तू तो कहती थी ना कि मम्मी पापा मैं आप दोनों का और आपके गांव का नाम रोशन करूंगी, तो अब क्या हो गया बेटा? अब तू हमारा नाम डुबोएगी क्या? अब नहीं रोशन करेगी? अरे कुछ तो सोच हम दोनों के बारे में। दुनिया वाले हमें क्या बोलेंगे कि तुम लोगों ने मकान भी बेच दिया अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, और आज तुम्हारी बेटी किसी पराये लड़के के साथ खुलेआम घूम रही है। अरे भाड़ में गया नाम रोशन, और मुझे कोई गांव से मतलब नहीं है, ठीक है? मैं शहर में रहती हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। और ये बात मैं आप लोगों को बहुत पहले बताना चाहती थी, पर अब आपको सब कुछ पता चल ही गया, तो साफ साफ है मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। क्या बता दिया तूने बेटा? हाँ, क्या बता दिया? अरे जो बोलना है साफ साफ बोल, सच बोल। अरे साफ साफ आप लोगों को बता तो दिया, मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को एक बात भेजे में समझ नहीं आती है क्या? देख बेटा, अभी तू ये सब मत कर, तेरी शादी की उम्र नहीं है, अभी तेरी पढ़ने की उम्र है। तू पढ़ाई कर, पढ़ लिख कर कुछ बन जा। अरे कैसे समझाऊं आप दोनों को? एक काम करिए, निकलिए यहाँ से। और वैसे भी ना आपने 20 साल मेरे को रख लिया ना अपने पास, रख लिया ना जितना ध्यान रखना था। अब मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड है ध्यान रखने के लिए, तो आप यहाँ से निकल जाओ। अरे तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकालो इन दोनों को। अबे बुड्ढे, निकलना यहाँ से। पकड़ बुढ़िया से। अरे बेटा, अरे बेटा सुन तो सही। परेशान कर दे यार तुम्हारे मम्मी पापा ने, आके सरप्राइज दे दिया। समझते ही नहीं है यार। चलो बेबी। धर्मेंद्र, तुम मुझे चीट कर रहे हो ना? मुझे पता है तुम किसी और लड़की से बात करते हो। हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी तेरे पास अब पैसे तो है नहीं, और तेरे बाप ने भी पैसे देने से मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं तो हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे ना। क्या धर्मेंद्र, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, तुम्हारी वजह से मैंने अपने मम्मी पापा को यहाँ से भगा दिया, उनका विश्वास तोड़ा, उनके सपने तोड़े, और ये बोला कि तुम मुझसे शादी करोगे, पर तुम तो मुझे चीट कर रहे हो। काश मैंने अपने पेरेंट्स की उस दिन बात सुन ली होती, तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ओए ये नाटक ना मेरे सामने मत कर। पर वैसे भी मुझे ना सिर्फ पैसों से प्यार है, समझी? तेरे पास जब तक पैसा था, जब तक मुझे तुझसे प्यार था, अब तो तू बस ऐसे टाइम पास है मेरे लिए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जो मेरी लाइफ के लिए अच्छा सोचते थे, मैंने उनको ही अपनी लाइफ से निकाल दिया। उनकी बात तक नहीं सुनी तुम्हारी वजह से। अबे ओए सुन, तेरे को अपने माँ बाप की ज़्यादा ही याद आ रही है ना, तो बोरिया बिस्तर उठा यहाँ से और निकल जा अपने गाँव। और हाँ, वैसे भी तू ये पुलिस वुलिस का चक्कर में मत पड़ी हो, क्योंकि पुलिस में ना मेरी बहुत जानकारी है। और वैसे भी यार, जब तो इस घर से जाएगी, जब तो मेरी नई गर्लफ्रेंड यहाँ पे आ पाएगी, जब तो हम दोनों फन कर पाएंगे। चल अब शकल मत देख, बोरिया बिस्तर उठा निकल यहाँ से। अब कब तक दुख मनाती रहोगी अपनी बेटी का? उसने जो करना था कर दिया, अब भूल जाओ उसे। आप सही कह रहे हो जी, भूल जाने में भलाई है। मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे अपने किए पे पछतावा है। मम्मी पापा? कौन मम्मी पापा? हम तेरे मम्मी पापा नहीं हैं। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। बेटा तूने ही तो कहा था ना कि मम्मी पापा तुम दोनों से और इस घर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जब तेरा लेना देना नहीं था, तो अब तू करने क्या आई है? तू जा रहा है यहाँ से, तो क्यों परेशान कर रही है हम दोनों को? मम्मी क्या लेने आई है? मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ और आप ऐसे बोल रहे हो। अरे याद है तुझे, जब हम शहर में तेरे घर आए थे तो तूने हमारे साथ क्या बर्ताव किया था? भूल गई या याद है? अच्छा तो नहीं किया था तूने हमारे साथ। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एहसास हो गया है और आप सही कह रहे थे। उस टाइम मुझे पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बन जाना चाहिए था, तो शायद मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। मैं जिससे प्यार करती थी वो मुझे धोखा देकर चला गया। आप लोगों की बात ना मानकर मैंने बहुत गलत किया। मुझे बहुत पछतावा है अपने ऊपर। पछता रही हूँ? बेटा अब क्यों पछता रही है?
अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए थी, तूने उस टाइम वहां से अपने माँ बाप को धक्के मार के निकाल दिया। अरे मुझे तो पछतावा हो रहा है कि मेरी औलाद ऐसी निकली जिसने अपने माँ बाप को धक्के मार के निकाल दिया। लेकिन मम्मी, लेकिन कुछ नहीं। अरे किसी को ना प्यार में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि उसे अपने माता पिता ही ना दिखाई दें। अरे तू क्या कह रही थी उस दिन कि अरे तुम मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे पास बॉयफ्रेंड है, अब मैं पैरों पे खड़ी हो गई हूँ, मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ, सारे फैसले खुद ले सकती हूँ। तो अब क्या हुआ? बस जो होना था हो गया। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहते हम तेरे से, समझ गई? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, आप तो कुछ समझो ना, पापा को समझाओ ना। छोड़ मेरा हाथ, मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। अरे समझने की जरूरत तुझे है। तुझे शर्म नहीं आई? तेरे पीछे हमने कितने दुख सहन करे। अरे तू सोच भी नहीं सकती कि तेरे माँ बाप को कितना दुख हुआ है। तू जा यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। पहले हमने तेरे ऊपर इतने पैसे लुटा दिए, अरे घर तक भेज दिया, तो आज भी तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ये ना, ये पकड़ पैसे और ना अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर। और ये भी कम पड़ रहे हो तो और भी थोड़े से पैसे ये भी ले जा, लेकिन हमारी जान छोड़ दे, हमें तेरी शक्ल नहीं देखनी, समझ गई? बस। अरे जा। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? तेरी वजह से तेरे माँ बाप एक कमरे में रह रहे हैं, वो भी ऐसे में। अरे जा। और क्या चाहती है कि तेरे पापा मम्मी सड़क पर आ जाए, भीख मांगे? ये चाहती है क्या? जा यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, चली जा। तेरे जैसी औलाद होने से तो अच्छा है कि हमारे औलाद ही ना होती। दोस्तों, इस वीडियो के मैसेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को ना अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए और हर बुज़ुर्ग की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ना हम लोग आज जो भी है ना वो उन बुज़ुर्गों की वजह से ही है। अगर हम उन लोगों की इज्जत नहीं करेंगे ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा। और कल को हम लोगों को भी बुज़ुर्ग होना है, तो कभी इस बात का अहंकार मत रखना कि आपके पास हमेशा जवानी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि इंसान के अंदर अगर इंसानियत ही नहीं है ना तो वो इंसान का जीवन व्यर्थ है। और हमारा जो मोटिव होता है ना वो बहुत सिंपल सा है कि हम समाज के अंदर एक अच्छा चेंज लेके आए, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में वीडियो बनाएं। और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। हमारे को मोटिवेशन वही मिलता है जब हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में कोई भी सुझाव हो तो देना ज़रूर, और लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को भी इसे पर्सनल मैसेज के अंदर भेजना। बाकी हम लोग ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू और बाय।